गाना एक बार रिवाइज करा दो, फिर आगे करते हैं हम। हाँ जी। देखो, एक दो दिन पहले ये बताया था अध्यास के बारे में। अध्यास कहते हैं भ्रम को। हमें भ्रम हो जाता है आत्मा के बारे में। आत्मा को हम अनात्मा समझ लेते हैं और अनात्मा को हम आत्मा समझ लेते हैं। तो ये दो प्रकार के भ्रम पीछे बताए भी थे। एक भ्रम बताया था स्वरूप स्वरूपाध्यास। अध्यास कहो या भ्रम कहो, दो प्रकार के स्वरूपाध्यास। और दूसरा था संसर्गाध्यास। तो उसमें ये बात स्पष्ट हो गई थी कि आत्मा का स्वरूपाध्यास नहीं होता, स्वरूप से बनी रहती है। उसका तो केवल संसर्गाध्यास होता है। जिसके संपर्क में आती है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं संसर्गाध्यास। और जो अनात्माएं हैं, ये संसार है, ये चूंकि झूठा है, इसलिए ये सारा का सारा ही उसके अंदर लीन हो जाता है। यानी झूठे की कोई हैसियत ही नहीं है, स्वरूप से ही समाप्त हो जाता है। केवल मात्र आत्मा बचता है। ये बात हुई थी। और यही अध्यास फिर जो था आगे बताया था कि ये हमको आत्मा के बारे में विचार करने नहीं देता। और कैसे नहीं करने देता कि हम ठीक से विचार नहीं कर पाते। तो एक पंडित की कथा चल रही थी। प्रकांड पंडित था। देश विदेश में सब जगह उसने अपनी धाक बैठा ली थी। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। शिष्य थे अनेकों, धन था, सम्मान था, पर उसका चित्त शांत नहीं था। तो महात्मा के पास गया। तो उस महात्मा ने उसको वेदांत पढ़ने को कहा। अब वेदांत जब उसने पढ़ा तो वेदांत की बातें ऊट पटांग लगी। कैसे लगी कि जो परमात्मा का स्वरूप है या आत्मा का स्वरूप है, उसको हम ना मन से जान सकते, ना बुद्धि से जान सकते, ना किसी इंद्रिय से जान सकते। और फिर भी कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान करो। तो ये बड़ी उलट बात हो गई। फिर वो एक वैरागी महात्मा के पास गए। वैरागी महात्मा ने उनको अध्यात्म रामायण पढ़ने को कहा। हमने अध्यात्म रामायण पढ़ चुके हैं, हम समाप्त कर ली है। उसमें वैराग्य की बात कही गई है कि आदमी को वैराग्य हो जाता है अध्यात्म रामायण पढ़ने से ही, उसको अच्छी तरह से समझने से। तो उसमें क्या आया कि सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। हम अपने कर्मों से ही सुख दुख की प्राप्ति करते हैं। ये अध्यात्म रामायण जो है व्यास जी ने लिखी थी। तो कहने लगे कि व्यास जी ने भी व्यर्थ की बात कही है। फिर वो घूमते घामते बंगाल में पहुंचे। वहां वैष्णव संत थे,
उन्होंने कहा कि पुराणों को पढ़िए, और पुराणों में जो है भागवत प्रसिद्ध है, तो भागवत को पढ़िए। तो भागवत को उन्होंने पढ़ा, तो उसमें आया कि कामुक लोग, जो काम काम वासना से ग्रसित होते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो नरक में जाकर के अग्नि में जलाए जाते हैं। तो कामना जो है, ये कामना, इसको अग्नि बोलते हैं, कामाग्नि, कामाग्नि। तो ऐसे लोग कामाग्नि लेकर के वहां नरक में जाते हैं, वहां अग्नि से जला दिया जाता है। तो इसके मन में शंका आई, पंडित जी के मन में, आग आग को क्या जलाएगी। तो ये भी उनको अच्छी बात नहीं लगी कि ये ग्रंथ भी भरोसे लायक नहीं है। तो तीन प्रश्न उनके मन में उठे अब तक। एक वेदांत के विषय में उठा। फिर समझ लो, वेदांत कहता है कि आत्मा के स्वरूप को न इंद्रियां जान सकती, न मन जान सकता, न बुद्धि जान सकती। और फिर भी कह रहे हैं कि आत्मा को जानना चाहिए। तो कैसे जानेंगे? यही तो जानने के साधन है। फिर जो पढ़ने को कहा, अध्यात्म रामायण में दूसरा प्रश्न उनका आया मन में कि सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने कर्मों से ही मैं सुख या दुख प्राप्त करता हूँ। ये बात भी उसको जची नहीं। फिर तीसरा प्रश्न उनके मन में आया भागवत पढ़ने से कि कामुक लोग, यानी उनमें काम की अग्नि बहुत होती है, जब वो नरक में जाते हैं तो वहां नरक की अग्नि उनको जलाती है। अग्नि को अग्नि क्या जलाएगी, ये बात भी उनको ठीक लगी नहीं। ये तीन प्रश्न उनके दिमाग में। फिर वो काशी में पहुंच गए। एक महात्मा के पास लोगों ने कहा कि एक महात्मा जो है वो मौन रहते हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति के शिष्य हैं वो। भगवान दक्षिणामूर्ति ने मौन रह करके ही उपदेश दिया था। तो वो बोलते नहीं है। वे गए उनके पास। महात्मा चुपचाप बैठे रहे, वो भी चुपचाप बैठे रहे। फिर जब उन्होंने कहा कि मैं अंत में हार के आपके पास आया हूँ, आप भी अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो मैं गंगा जी में कूद कर आत्महत्या कर लूंगा। तो उनको दया आ गई और उन्होंने पंडित जी को जोर से एक पत्थर मारा। पंडित ने भी गुस्से में आकर के महात्मा जी को घूंसे मार दिए। मगर महात्मा जो थे वो शांति से हंसते रहे। और महात्मा से उन्होंने पूछा, मैंने तो आपसे प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए कहा था, तीनों प्रश्न मेरे थे दिमाग में, और आपने जो है मुझे पत्थर मार दिया। तो कहने लगे कि मैंने तेरे
तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो वो कहने लगा कैसे दिया है। तो महात्मा जी कहने लगे कि मैंने पत्थर मारा तो तुमको पीड़ा हुई कि नहीं पीड़ा हुई, दुख हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने लगे हाँ दुख हुआ। तो बताओ उसका दुख का क्या रंग था, कैसा आकार था, कैसा स्वाद था, ये बताओ। कौन सी इंद्रिय से उसको जान सकते हो, आंख से देख सकते हो क्या दर्द को, कान से सुन सकते हो क्या, जीभ से चख सकते हो क्या, नाक से सूंघ सकते हो क्या। तो कहने लगे नहीं। पंडित जी बोले नहीं। इसी तरह से महात्मा ने कहा कि जो परब्रह्म परमात्मा है, हमारी जो आत्मा है, वो किसी इंद्रिय से नहीं जानी जा सकती, पर है जरूर। तो कैसे जानी जाएगी, जैसे पत्थर मारने से पीड़ा हुई, इसी तरीके से शास्त्रों का, उपनिषदों का जब ठीक प्रकार से विचार करेंगे तो महावाक्य से ही उसका ज्ञान होगा। शास्त्रों का, उपनिषदों का जब श्रद्धा से समझेंगे उसको तो संस्कार बनेंगे। और फिर जब शब्द रूपी पत्थर लगेगा, पत्थर कौन सा हुआ, महावाक्य, फिर अखंड ज्ञान पैदा होगा। तो ये उत्तर हो गया पहले प्रश्न का। फिर दूसरे प्रश्न का पूछा उसने महात्मा जी से, पंडित जी ने। कि दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि सुख दुख देने वाला कोई और नहीं है, मैं अपने आप ही अपना सुख दुख अपने को देता हूँ। तो ये कैसे है। तो कहने लगे कि मैंने जब उत्तर दिया तो तुमने उसका जवाब दिया, उसे मारे प्रतिक्रिया की, रिएक्शन किया, पर मेरे पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। मुझे लग रहा था कि तू मुझे नहीं मार रहा, ये तो मेरे अपने ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। ये मैंने दूसरे का उत्तर दे दिया। पंडित जी ने फिर पूछा कि तीसरा प्रश्न जो मेरा था, क्या था तीसरा प्रश्न। कि जो कामी पुरुष हैं, जब वो नरक में जाते हैं तो जो कामना की अग्नि उनमें होती है, उस वो अग्नि में जलाए जाते हैं। अग्नि अग्नि को कैसे जलाएगी। तो वो कहने लगे पंडित जी को, महात्मा जी कहने लगे देखो ये पत्थर लाओ। पत्थर ले आया वो, सूंघो इसमें कोई गंध आती है, गंध तो रहती है। मिट्टी की कोई भी चीज होगी उसकी गंध तो होगी ही होगी। ये पृथ्वी का लक्षण है कि गंध वाली होती है। कहीं भी गंध आए तो समझो कि वो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व उसके अंदर है।
फिर कहा कि तुम अपने शरीर को भी सूंघो। तो अपने शरीर को भी उन्होंने सूंघा तो उसमें भी गंध थी। थोड़ी बहुत गंध आती है ना शरीर की। बनियान हम अपनी उतारते हैं और फिर उसको सूंघ करके देखें तो कोई ना कोई गंध आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो दोनों मिट्टी हो गए ना। पत्थर भी गंध, उसमें भी गंध आ रही है और तुम्हारे शरीर में भी गंध आ रही है। तो दोनों एक जैसे हो गए ना, मिट्टी। तो पत्थर भी मिट्टी, शरीर भी तुम्हारा मिट्टी। तो मिट्टी ने मिट्टी को कैसे कष्ट दिया? मिट्टी मिट्टी को कैसे जलाएगी? नहीं जलाएगी ना। मगर यहाँ मिट्टी मिट्टी को कष्ट दे रही है, मिट्टी मिट्टी को कष्ट दे रही है, जलन हो रही है। जहाँ पत्थर मारा गया था वहां दाह हो रहा है, जलन हो रही है। पंडित जी को तीनों प्रश्नों का समाधान मिल गया। तो कल हमने 104 पृष्ठ के ऊपर पहले प्रश्न का उत्तर जो था वो हमको मिल गया था, समझ लिया था। पहला प्रश्न क्या था कि आत्मा का, परमात्मा का किसी भी इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से इसको नहीं जाना जा सकता। और फिर भी कहा कि भाई इसको, आत्मा को जानो। जब जाना नहीं जा सकता, जो हमारे पास यंत्र है, तो हम कैसे जानेंगे? उसका उत्तर दे दिया था कल, जहां तक हमने पढ़ा था। 104 पृष्ठ के ऊपर 174 पृष्ठ पर ये नीचे का पैराग्राफ जहां दूसरा प्रश्न शुरू होता है, उत्तर दे रहे हैं दूसरे प्रश्न का, वहां से आज पढ़ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है जी, यहाँ से शुरू करते हैं। स्वस्तिका जी। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। रेनू मैम आप पढ़िए यहाँ से। पंडित जी ने उस उत्तर से संतुष्ट होकर कहा। जी। पंडित जी ने उस उत्तर से संतुष्ट होकर अगले प्रश्न को उठाया। सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं, यह कैसे? महान ने कहा, इसका भी उत्तर दे चुका हूँ। तुम्हें जब पत्थर मारा तो तुम्हें निश्चय था कि मैंने पत्थर मारा, मैं तुम्हें दुख देने वाला हूँ। तुम्हें क्रोध भी आया, फिर तुमने देखा कि तुम्हारी प्रतिक्रियाओं पर भी मैं केवल हंसता रहा, मुझ में विकार देखा नहीं। क्यों? कारण यह है कि मैं इस बात को जान रहा था कि तू मुझे नहीं मार रहा है, मेरा कर्म ही मुझे मार रहा है। इसलिए मुझ में कोई अशांति ना आई। सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं नहीं है। इससे लाभ है कि तू जिस शांति को ढूंढ रहा है वह उसी निश्चय से मिलेगी। अन्यथा क्रिया प्रतिक्रिया की परंपरा चलती ही रहेगी। इसे समाप्त करने का उपाय ही यह है कि मैं प्रतिक्रिया ना करूं। मेरा ही कर्म मुझे मेरा ही कर्म मुझ पर क्रिया कर रहा है, तो मैं किस प्रतिक्रिया को करूं? अतः व्यास वचन ठीक है। पंडित जी ने अपने तीसरे प्रश्न का समाधान पूछा। महात्मा ने कहा, उसका भी जवाब दे ही दिया है। उस पत्थर को लाओ, इसे सूंघो
तो गंध आती है, इसलिए यह मिट्टी। तुम अपने शरीर को सूंघ, गंध आती है, इसलिए वह भी मिट्टी है। दोनों मिट्टी हैं, तो पत्थर ने कष्ट कैसे दे दिया। ऐसे ही अग्नि तत्व का शरीर लेकर नरक में जाएगा, भी अग्नि से दहा हो जाएगा। पंडित जी की बुद्धि शांत हुई, कुतर्कों की उथल पुथल समाप्त हुई। उन्होंने आत्म साक्षात्कार के कारणभूत शब्द को सुनाने के लिए महात्मा से प्रार्थना की। महात्मा ने धीरे धीरे सारी बातें समझाई, जिससे अंत में पंडित की भी आत्मनिष्ठा बन गई। हाँ जी, वे अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कुछ बोलना चाहें, समझ में नहीं आया हो तो पूछें, समझ में आ गया हो तो बोलें कि हाँ जी, पहला प्रश्न ये था, उसका उत्तर ये, दूसरा था ये, तीसरा था ये, और इसके ये उत्तर है। अब बताइए। पहले प्रश्न में तो ये कैसे उन्होंने बताया कि हमें शास्त्रों उपनिषदों के अगर हम ठीक से श्रद्धा से अगर हम उसको ज्ञान करेंगे तो हमारे संस्कार बनेंगे। फिर वो जो शब्द रूपी जो पत्थर बनेगा, जो महावाक्य लगेगा, उसी से हमें परमात्मा का ज्ञान होगा। किसी इंद्रिय से हम उसे नहीं देख सकते। ठीक, और बहुत अच्छे। दूसरे में उन्होंने कहा कि हमें अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। ठीक, तीसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरे में जैसे बताया उन्होंने कि जैसे पत्थर में गंध है और हमारे शरीर में गंध है, उसी और मतलब पत्थर ने ही हमारे शरीर को दर्द दिया या मारा, उसी तरह अग्नि भी अग्नि की वजह से। ठीक है, और कोई बोले। हाँ जी, ये पहला प्रश्न था कि हम परब्रह्म परमात्मा को कैसे मतलब जब हम उसको इंद्रियों से, मन से, शरीर से नहीं जान सकते, तो फिर उसका अस्तित्व कैसे पता लगे या वो है, हम ऐसा क्यों माने? तो पंडित जी ने यही बताया। उन्होंने कहा कि जैसे हमें जब कोई चीज़ पत्थर में लगता है और पीड़ा होती है, जैसे पीड़ा की कोई भाषा, आयाम, स्पर्श, स्वाद नहीं होता, उसी तरह से परब्रह्म परमात्मा को भी हम बहुत सारी इंद्रियों या और प्रमाणों से नहीं जान सकते, पर वो है ज़रूर। पर फिर पता कैसे लगेगा, उसके लिए उन्होंने यही बताया कि अगर श्रद्धा होगी और मन संस्कारों से युक्त हो जाएगा, तो फिर वो उस तरह के संस्कार जब उत्पन्न होंगे तो हमें ज्ञान होगा और उसी से हमें पता लग जाएगा कि परमात्मा है। दूसरा प्रश्न था कि सुख दुख देने वाला कोई दूसरा है, पर उन्होंने कहा कि सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसके लिए उन्होंने यही बताया कि अम, हम अपने ही जो हम कर्म करते हैं, उन्हीं की वजह से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। बीच में कोई वैसे यहाँ बोला नहीं है, पर शायद समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं, बीच में कोई निमित्त मात्र बन जाता है, पर हमारे अपने ही कर्म हमें सुख और दुख देते हैं। और तीसरा प्रश्न यही था कि जैसे अगर मिट्टी का पत्थर मारा और उसने हमें दुख दिया, तो हमारे शरीर भी मिट्टी और पत्थर भी मिट्टी, पर फिर भी वो हमें जलन पैदा कर रहा है, दुख दे रहा है। और इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व भी है। तो जब वैसा अग्नि तत्व वाला शरीर लेकर के हम कहीं जाएंगे, तो वो भी अग्नि से जल ही जाएगा। जैसे मिट्टी को कष्ट हुआ, वैसे ही अग्नि तत्व से अग्नि तत्व को भी अग्नि में दहा भी हो जाएगा। तो ये जो पंडित जी के 3-4 प्रश्न थे, वो शांत हो गए उनके। ठीक। ठीक है, और कोई बोलना चाहे तो बोले।
ठीक है, विमला आंटी आप पढ़िए आगे का। आप है ना विमला आंटी, आप पढ़ पाएंगे? हाँ 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 पढ़ती। पंडित जी की बुद्धि शांत हुई, कुतर्कों की उथल पुथल समाप्त हुई। उन्होंने आत्म साक्षात्कार के कारणभूत शब्द को सुनाने के लिए महात्मा से प्रार्थना की। महात्मा ने धीरे धीरे सारी बातें समझाई, जिससे अंत में पंडित की भी आत्मनिष्ठा बनी। वेदांतों को सही संस्कारों से युक्त होकर वह श्रद्धा से ना पढ़े तो कुछ समझ नहीं आता। लगता है बातें विरुद्ध हैं। यहाँ भी पहले सत और असत नहीं कहा जा सकता, ऐसा आत्मा को बताया, और फिर सब तरफ के हाथ पैर आदि वाला उसे ही कह दिया। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि स्वरूप से इन सब में ना होते हुए भी इनके द्वारा ही मालूम होता है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, पर सांप तो रस्सी नहीं है, फिर भी सांप को ही ध्यान से रोशनी डालकर देखोगे तब रस्सी का पता चल लगेगा। यदि सोचा कि मुझे तो रस्सी देखनी है, तो सांप देखना नहीं, तो ये कैसे कर रहे? ये तो मेरे में पेज ही आ गया, ये पैराग्राफ कुछ गलत लग रहा है। सांप देखना नहीं तो अन्यंत्र ढूंढो, यही है क्या इसके आगे वाला? यही है। हाँ जी यही है, यही पढ़ो। ठीक है। सांप देखना नहीं तो अन्यंत्र ढूंढू, तो क्या वह रस्सी दिखेगी? ऐसे ही संसार को छोड़कर कहीं जाओगे तो भ्रम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी स्वरूप की असलियत प्रकट होगी। इसलिए अन्वेषण का स्थल भगवान ने बताया। सारे प्राणियों के हाथ पैर आदि में रहने वाली जो संबित है, उसे ग्रहण करना है। हाँ जी, अब इसको ये जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें क्या कहा गया है? साधना की बात कही गई है। तो क्या साधना की बात है उसे बताएं। देखो, किसी भी इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से उसको, आत्मा को नहीं जाना जा सकता। ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, ये हमारे इंद्रियों से जाने जाते हैं, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जाने जाते हैं। और यही मिलते हैं हमको देखने के लिए। परमात्मा दिखाई देता नहीं है, तो उसको कैसे जाने? जैसे रस्सी दिखती नहीं है, सांप दिख रहा है रस्सी, तो कैसे जाने उसको? है परमात्मा,
दिखते हैं ये सारे पदार्थ, हाथ पैर सब कुछ दिखते हैं ना, सबके हाथ पैर आदि सबके दिख रहे हैं, परमात्मा नहीं दिख रहा। तो ये हाथ पैर किसके हैं? परमात्मा के ही तो हैं। इनको देखो कि ये किस वजह से हैं, किसके कारण है ये हाथ पैर आदि, ये संसार के पदार्थ हमको किसके कारण दिख रहे हैं? आत्मा के कारण, परमात्मा के कारण दिख रहे हैं। आत्मा परमात्मा न हो तो ये कहाँ दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। जैसे बिजली जो है दिखती थोड़ा ही है किसी को, मगर जब उससे पंखा चलते हुए देखते हैं, हीटर गर्म करते हुए देखते हैं, एसी चलता हुआ ठंडा देखते हैं, रोशनी होते हुए देखते हैं, तो पता लगता है कि बिजली है। देख रहे हैं हम इन यंत्रों को कि ये यंत्र काम कर रहे हैं, पता हमको लगता है कि बिजली है। अगर ये यंत्र काम ना करें तो ये भी नहीं पता लगेगा बिजली है कि नहीं। इसी तरह से ये हमारे जितने भी अंग हैं, हाथ पैर आदि सब ये चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि परमात्मा तो है। केवल हमारे हमारे नहीं चल रहे, सबके हाथ पैर आदि चल रहे हैं, दूसरे मनुष्यों के भी, पशु पक्षियों के भी, कीट पतंगों के भी, सबके हाथ पैर आदि चल रहे हैं। पेड़ पौधे उग रहे हैं, टहनियां बन रही हैं, उनके अंदर फूल फल लग रहे हैं, तो ये सारे जो हैं उनके अंग हैं। तो ये अंग जब काम कर रहे हैं, इनके काम करने को ही कहा जा सकता है कि परमात्मा है। उसके बिना तो परमात्मा होगा ही कैसे? अगर ये काम नहीं करेंगे तो परमात्मा नहीं है, पता ही नहीं लगेगा। तो ये तो लगातार काम कर रहे हैं, क्रिया लगातार हो रही है। क्रिया होने से पता लग रहा है कि जो परमात्मा या आत्मा है वो है, उसमें क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया तो इन यंत्रों में हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि इन्हीं को देखो ध्यान से, इन्हीं पर विचार करो कि ये कैसे चल रहे हैं, ये कैसे हमको दिखाई दे रहे हैं। दिखाई भी इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि परमात्मा है। परमात्मा जो है वो सद्रूप है। अगर नहीं हो, इनके साथ भी अगर नहीं लगा दिया जाए तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, इन पदार्थों की भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। एग्जिस्टेंस की वजह से परमात्मा ही एग्जिस्ट करता है, वही सच्चा है, उसकी वजह से ये झूठे पदार्थ भी हमको दिखाई देते हैं। इनमें चेतनता मालूम पड़ती है, इनमें आनंद मालूम पड़ता है, अन्यथा तो न इनकी सत्ता मालूम पड़े, न इनके अंदर चेतनता मालूम पड़े, न इनके अंदर आनंद मालूम पड़े। अभी हमको आनंद मालूम पड़ता है ना, रसगुल्ला खाते हैं, बालूशाही खाते हैं तो आनंद आता है, चेतनता है। चेतनता होने की वजह से ही क्रिया कर रहे हैं सब, और सत्ता भी है, एग्जिस्टेंस भी है। इनका होना ही ये सिद्ध करता है कि परमात्मा या आत्मा है। तो ये साधना का विषय है कि जिस भी पदार्थ को देखो तो समझो ये परमात्मा की वजह से है।
कहीं हमको आनंद आ रहा है भोजन के अंदर, तो समझो ये परमात्मा के कारण आनंद आ रहा है, वैसे आनंद नहीं आता है। तो नित्य प्रति हर समय कोई भी कार्य करें तो समझें जो भी हमको दिखाई देती है चीज, इसका मतलब है कि वो परमात्मा है इसलिए दिखाई देती है। कोई क्रिया हो रही है तो समझे कि ये परमात्मा चेतन है इसलिए क्रिया हो रही है। ज्ञान हो रहा है किसी चीज का तो परमात्मा के होने से ज्ञान हो रहा है, नहीं तो ज्ञान भी नहीं हो, जानकारी भी नहीं मिले और आनंद कहीं आ रहा है तो सोचो कि आनंद ही परमात्मा की वजह से आनंद आ रहा है। तो ये हमारे साधना का विषय है, इसको अपने साधन में अपनाएं, सुबह अपनाएं, उठते ही देखें तो है, इतना सारा संसार दिख रहा है मेरे को। अच्छा, तो उसमें तने एक एक चीज ये है या कई कई जो जितनी बताई थी मात्रा। हाँ जी, साधना का विषय है ये। उठने पर देखें ओहो इतना सारा संसार, ये परमात्मा की वजह से ही तो है जो मुझे दिख रहा है। मैं भी पर आंखें मेरी परमात्मा की वजह से देख रही हैं, हाँ? देख रही है इन पदार्थों को, पर मालूम ये पड़ रहा है कि परमात्मा है। हाँ? फिर कई क्रिया हम देख रहे हैं, सड़क के ऊपर लोग जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो क्रिया हो रही है, क्रिया उनमें हो रही है। पता हमको ये लग रहा है कि ये क्रिया परमात्मा की वजह से हो रही है, परमात्मा उनमें है इसलिए क्रिया हो रही है। मुर्दे में कहाँ क्रिया होगी। किसी चीज में आनंद आ रहा है, मान लीजिए भजन सुन रहे हैं, आनंद आया, ओहो बहुत अच्छा लगा, तो किस लिए आनंद आया है? परमात्मा है इसलिए आनंद आया है। तो परमात्मा का क्षण क्षण में अनुभव करें, ये साधना का विषय। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये वाला अब हमारा प्रवचन खत्म हुआ, प्रवचन 5। तो अभी छठा शुरू करें। हाँ कर दो। एक बात और कहनी है, हाँ जी। ये अपने इस पे सेल्फ रियलाइजेशन पर एक छोटी सी पुस्तिका का पीडीएफ कहोगे क्या कहोगे? हाँ जी, पीडीएफ है वो, दृग दृश्य विवेक। हाँ पीडीएफ, उसका नाम है दृग दृश्य विवेक। एक है दृग, दृग माने आंख, दृश्य का मतलब जो आंख देखती है, दृग और दृश्य जो दिख रहा है, इन दोनों को अलग अलग करना है, इसीलिए विवेक कहा है इसको, दृग दृश्य विवेक। ये आचार्य शंकर ने इस पर भाष्य किया है। तो आचार्य ने भाष्य उन्हीं पुस्तकों पर किया है जो बड़ी महत्वपूर्ण वो पुस्तकें हैं। तो ये भी पुस्तिका छोटी है, इस पर आचार्य ने भाष्य किया है। तो बड़ा अच्छा लगेगा जब हमें ये पता लगेगा कि मैं देखने वाला अलग और चीज दिखने वाली अलग। थोड़ा सा तो हम जानते ही हैं कि जो दिखने वाली चीज है वो देखने वाले से अलग होती है, मगर जिस ढंग से ये समझाएंगे आचार्य जी, उससे ये पक्का निश्चय हो जाएगा कि मैं
इन सारे दृश्य से, जो प्रपंच है, सारा संसार है, इससे मैं अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ और ये सारी अनात्मा है, ये पता लग जाएगा। तो इसका पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लेना। ये पुस्तक जो है चिन्मय मिशन से भी मिलती है, दिल्ली में चिन्मय मिशन, तो पुस्तक भी वहां से मिल सकती है। अगर आपको किसी के माध्यम से मंगवा सकते हैं पुस्तिका, सस्ती ही है पुस्तिका, छोटी पुस्तिका है, तो वो मंगवा सकते हैं। सुविधा किसी को नहीं हो, पीडीएफ निकाल करके इसका प्रिंट आउट लेकर के एक एक पेज का अब की बात जो है वो पीडीएफ बनाया है, तो छोटी आकार में ही बनेगी पुस्तिका, लंबा फैलेगा नहीं, छोटे आकार में ही बनेगी। तो जैसे आपको अच्छा लगे उसको कर लेना, निकलवा लेना। तो हम ये धीरे धीरे अब आगे 9 है इसके अंदर प्रवचन, 5 पूरे हो चुके हैं। 2 सप्ताह के अंदर हम 9 प्रवचनों तक पूरा कर लेंगे इसको। तो पहले ही डाल दिया कि पहले से ही पता लगे कि भाई ये पुस्तिका भी पढ़ने के लायक है। तो आपको अच्छा लगे तो आप स्वयं भी थोड़ा बहुत पढ़ करके देख लें। हाँ जी, अब अगला चढ़िए, 6ठा प्रवचन। हाँ जी, खुराना अंकल आप पढ़िए 6ठा प्रवचन से। और ब्रह्म परमात्मा की वास्तविक चरम लक्ष्य है, क्योंकि उसे पाने के बाद कुछ पाना बच नहीं जाता। उसे जानने के बाद कुछ जानना बच नहीं जाता। समस्त परिच्छिन्नताओं को, सीमाओं को समाप्त करने वाला परमात्म ज्ञान ही है। पूर्णता में प्रवेश करने का यही साधन है। मनुष्य हमेशा सीमाओं से परे जाना चाहता है। परिच्छिन्नता इसे रुचती नहीं, रुकावट सहन होती नहीं। अनुभव जीव को परतंत्रताओं का होता है। अतः इसका चरम लक्ष्य है परम स्वातंत्र प्राप्त करना, क्योंकि प्रत्येक सीमा जीव को परतंत्र बनाती है। इसलिए सीमाओं की सर्वथा समाप्ति ही चरम लक्ष्य है। देश काल पदार्थ की सीमा इन्हीं तीनों से परतंत्र बनाती है। बिना पूर्णता की प्राप्ति के परतंत्रता सर्वथा निवृत्त होती नहीं। पूर्ण को बताते हुए भगवान ने पहले उस निर्विशेष स्वरूप का वर्णन किया जो ज्ञेय है, परंतु निषेध मुख से ही वर्णन करें तो तत्व के विषय में संदेह होने लगता है कि ये है भी या नहीं। इसी संदेह को हटाने के लिए सविशेष रूप का भी वर्णन किया, जो सब हाथ पैर आदि वाला है। परब्रह्म ही ज्ञेय है। सद और असद दोनों प्रकारों से उसे समझना संभव नहीं। तब उसे समझने का उपाय क्या? उसे पहचानने का साधन हर पदार्थ है। प्रत्येक कण उसे ही जना रहा है। संसार के समस्त हाथ पैरों द्वारा वही जाना जाता है। जैसे ऊर्जा कार्य से पता लगती है, सीधे ही उसका स्वरूप समझ आता नहीं। बिजली एक ऊर्जा है। बिजली का स्वरूप क्या, ये कोई भी ठीक ठीक बता नहीं सकता। बिजली का अपना क्या रूप है, ये वैज्ञानिक भी बता नहीं पाएंगे, परंतु
लट्टू, पंखा, तापक, शीतक आदि के चलने से हमें बिजली का पता चल जाता है। बिजली अत्यंत विरुद्ध काम करती है। तापक और शीतक में गर्म और ठंडा करने वाली बिजलियां अलग अलग नहीं हैं। जो बिजली लट्टू में प्रकाश देती है, वही पंखे में गति देती है। इस कार्यों को देखकर हमें बिजली के बारे में निश्चय हो जाता है कि बिजली है, चल रही है। इनमें कोई भी कार्य बिजली नहीं, यद्यपि इन सभी कार्यों का होना बिजली पर निर्भर है। बिजली का स्वरूप इन सब से परे है। ऐसे ही परमात्मा को समझना चाहते हो तो हाथ पैर आदि से समझ सकते हो। भगवान ने यहाँ पे कहा, एक बार डिस्कस करें, लोग के काफी सारा हो गया, मेरे को लगता है यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। देखो वही बात बताई है जो पीछे अभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो एक तो चरम लक्ष्य का मतलब होता है हमारा अंतिम उद्देश्य। हम्म? क्या चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें बताया कि एक तो हम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे होना चाहते हैं, अधूरे नहीं रहना चाहते। अधूरे रहेंगे तो फिर आधा कोई और होगा, चौथाई कोई और होगा। हम्म? पूरे होना चाहते हैं, सीमाओं में बंधना नहीं चाहते। कोई भी हमें बांधना चाहे, जैसे जेल में डाल देते हैं तो हम अच्छा थोड़ी लगता है जेल में रहना, नहीं अच्छा लगता। हम तो आजाद रहना चाहते हैं, पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक तो स्वतंत्रता चाहते हैं, एक पूर्णता चाहते हैं। दो बातें हो गई, स्वतंत्रता और पूर्णता। और ये जो पूर्णता जो है, इसको कौन कम करता है? हमारे पूर्णता को, जो हमको सीमा में बांध देने वाले शब्द हैं, वो कौन से शब्द हैं जो हमको सीमा में बांध देते हैं? देश, काल और पदार्थ। देश, देश का मतलब स्थान, कि किसी स्थान में मैं हूं, दूसरे स्थान में नहीं हूं, तो सीमित हो गया ना। एक स्थान में हूं, दूसरे स्थान में नहीं। काल, आज हूं, पहले नहीं था, आगे नहीं रहूंगा। है? तीसरा पदार्थ, कि कोई पदार्थ यहाँ पर है, दूसरी जगह पर नहीं है। तो ये तीन चीजें हमारे को सीमा में बांधती हैं, छोटा बनाती हैं, परिच्छिन्न बनाती हैं। देश, काल और वस्तु। देश माने स्थान, स्थान समझिए बार बार, देश, काल और वस्तु। इसी से हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, परतंत्र हो जाते हैं। और यही पूर्णता की बात बताते हुए भगवान ने यह भी बताया था कि हमारा जो तत्व है, हमारा जो स्वरूप है, या परमात्मा जो है, वो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है तो उसको कैसे जानेंगे? कोई ना कोई तो लक्षण होना चाहिए उसका, नहीं है तो नहीं जाने जा सकता। इसलिए नहीं जाना जा सकता तो उसको विशेष रूप से भी बता दिया कि उसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, और सब चीजें हैं उसकी। ये विशेष हो गई कि नहीं हो गई? भगवान को बताना हो तो आसानी रहती है ना, कि देखो ये भगवान कृष्ण हैं जो ऐसे खड़े हैं,
हाथ पैर आदि सब यंत्र हैं इनके। ये पैरों में इन्होंने अड़ंगी लगा करके खड़े हैं नृत्य की मुद्रा में, और बांसुरी जो है वो होठों पर लगाए हुए हैं। तो ये विशेषता का वर्णन हो गया। अगर ये विशेषता न रखें तो कैसे समझ आएंगे परमात्मा? नहीं समझ आएंगे। इसलिए जो लोगों को नहीं समझ में आता है निर्विशेष रूप, है तो उसका निर्विशेष रूप। और विशेष रूप जब निर्विशेष समझ में नहीं आता तो लोग सोचते हैं परमात्मा है ही नहीं। इसीलिए फिर उनका रूप बता दिया जाता है कैसे है। तो परमात्मा को दोनों प्रकार से जानना चाहिए, स्वरूप से, उनके विशेष रूप से भी और निर्विशेष रूप से भी जानना चाहिए। ये जो विशेष रूप से जानने का है ये उपाय है उनको जानने का, सरल उपाय है कि हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे बिजली का उदाहरण दिया ना, कि यंत्र है, मगर बिजली का कब पता लगेगा कि बिजली है कि नहीं है? जब यंत्र चालू हो जाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ यंत्र है। देखेंगे यंत्रों को और पता लगेगा हमें कि बिजली है। बिजली दिखती तो है नहीं है? तो जो मैकेनिक है वो जब पंखा लगा करके चलता है पंखा तो कह देता हाँ बिजली है। हम पूछे भी कैसे पता लगा, बोले जी ये पंखा चल पड़ा तो बिजली है कि नहीं। अगर बिजली नहीं होती तो पंखा नहीं चलता। और विरोधी चीजें होती हैं। फ्रिज भी चलाती है ये और हीटर भी चलाती है बिजली। अनेक तरह की क्रियाएं ये बिजली करती है। तो जितनी भी सारी क्रियाएं हैं वो सभी बिजली की वजह से होती हैं। तो परमात्मा के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। तो जो कुछ भी हमको नजर आता है, जो कुछ भी क्रिया होती दिखती है, वो सब जो है वो परमात्मा के कारण है। इन सब को देखो और परमात्मा को जानो कि परमात्मा है। तो ये देखें चीजों को याद आए परमात्मा, परमात्मा ही याद आना चाहिए बस, कि परमात्मा के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो हर वस्तु को, हर जगह को, हर सच चीज को देखेंगे याद आएगा परमात्मा। हाँ जी। ये इसमें ना एक बात नहीं समझ आई, जो ये पहले पेज पे ही है 177 पे, पर ब्रह्म ही ज्ञेय है, सद और असत दोनों प्रकारों से उसे समझना संभव नहीं। ये नहीं समझ आया। ये तो ठीक है, पर ये पर लास्ट का थर्ड लास्ट लाइन है कि परमात्मा पर ठीक है ब्रह्म ठीक है। ही ज्ञेय है, वही जानने योग्य है। पर ये नहीं समझ आया, सद और असत दोनों प्रकारों से उसे समझना संभव नहीं। हाँ ठीक है। पर ब्रह्म ही ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब होता है जो जानने के योग्य है, जिसको जानना चाहिए। संसार में दुनिया भर की चीजें हैं, उनको करने का कोई लाभ नहीं है, पर परमात्मा को जानने का लाभ है। इसलिए उसको जानना ही चाहिए। इसी को कहते हैं ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब जानने के योग्य है। और फिर आगे कहा है कि सद और असद दोनों प्रकारों से नहीं कह सकते हम उसको। ये भी नहीं कह सकते कि वो है। है कहेंगे तो हम किस किस प्रमाण से कहेंगे कि है? क्योंकि हम जो है किसको मानते हैं? जो हमें इंद्रियों से दिखता है उसको हम कहते हैं सत है। है? जो इंद्रियों से नहीं दिखता है, जो इंद्रियों से जो अनुभव में नहीं आता है, उसको हम कहते हैं नहीं है। हमें तो ये दो ही चीजें समझ में आती हैं, कि इंद्रियों से मालूम पड़ जाए, दिखना दिखना नहीं, अनुभव में आए इंद्रियों से, तो कहेंगे कि कोई वस्तु है। और इंद्रियों से अनुभव में नहीं आए तो कहेंगे नहीं है। तो परमात्मा तो इंद्रियों से अनुभव में आता नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि परमात्मा
है ये भी नहीं कह सकते, इंद्रियों से अनुभव में नहीं आते हैं, तो है भी नहीं कह सकते, नहीं है भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं है कह सकते? क्योंकि मैं हूं। ये कोई इनकार कर सकता है इस बारे में कि मैं हूं? हर आदमी कहेगा कि मैं हूं। है, कभी भी किसी को भी ये अनुभव में नहीं आता कि मैं नहीं हूं। जगते हुए भी मैं हूं, स्वप्न लेते हुए भी मैं हूँ, गहरी नींद में सोते हुए भी मैं हूँ। तो मैं हूँ का मतलब है आत्मा या परमात्मा। तो परमात्मा है भी और परमात्मा नहीं भी है। हैं? तो कैसे कहोगे उसको? एक चीज कैसे कह दोगे कि वो है, या उसको कैसे कह दोगे नहीं है? तो सद भी नहीं कह सकते, असद भी नहीं कह सकते। तो सद और असद से परे है वो, जो इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है उसको हम कहते हैं नहीं है, जो इंद्रियों से अनुभव में आया उसको कहते हैं है। तो इंद्रियों से तो अनुभव में आ नहीं रहा, इसलिए उसको नहीं है नहीं कह सकते, है भी नहीं कह सकते। दोनों तरीके से नहीं कह सकते। आई बात समझ में? मेरा फिर से डाउट है हाँ। कि अ, अगर कोई चीज़ हमें ना दिखे, इंद्रियों से ना दिखे, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो है नहीं। क्योंकि ये संसार को तो हम 2 रूपों से देखते हैं, है और नहीं है। पर परमात्मा तो हमेशा, हम्म। हमने बहुत बार पढ़ा है कि परमात्मा तो सिर्फ़ एक ही रूप से दिखता है और वो है रूप से दिखता है हमें। तो इसमें ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो सद और असद दोनों से नहीं दिख सकता। वो सद्रूप से तो दिखेगा ही दिखेगा हमेशा। और दूसरी बात जो आपने प्रमाण की बोली, प्रमाण ना भी हो, अब पीड़ा का कोई प्रमाण नहीं है ना? प्रेम का कोई प्रमाण नहीं है, पर वो है तो ना, इमोशंस जितनी भी हमारी हैं उनका कोई प्रमाण नहीं है, पर वो है। तो मैंने एक बार स्वामी सोमप्रकाश जी से भी पूछा था, इस सद और असद का भी मतलब वो आत्मा और अनात्मा टाइप से हो गया। मैंने कहा था कि ईश्वर आत्मा अनात्मा से परे है। उन्होंने कहा कैसे परे है? अनात्मा से तो परे है, पर वो तो आत्मा तो है ही वो। तो ये भी सद और असद, ये चीज़ें तो जानने के लिए हम संसार की वस्तुओं का यूज़ करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ये वस्तु है और ये वस्तु नहीं है। पर ईश्वर तो हमेशा है, पहले भी था, आगे भी रहेगा और अभी भी है। तो वो तो सद्रूप है। और प्रमाण की तो कोई बात ही नहीं। बहुत सारी चीज़ों का प्रमाण नहीं है, पर हम उनको मानते हैं कि वो है। ये जो बता रहे हैं ये संसार के संदर्भ में ही बता रहे हैं कि हम लोगों को है और नहीं है का ज्ञान कैसे होता है। जो हमारे इंद्रियों से अनुभव में आ जाए उसको कहते हैं, और जो इंद्रियों से अनुभव में नहीं आए उसे कहते हैं नहीं है। पर परमात्मा इंद्रियों से अनुभव में भी नहीं आता है, और में इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता, ये तो बात ठीक हो गई है, नहीं आता इंद्रियों से। मगर है सही परमात्मा, इंद्रियों से अनुभव में नहीं आया ये बात अलग है, परंतु है सही। मेरा होना ही प्रमाण है कि परमात्मा है, आत्मा है, मैं हूं। सद और असद भाई दोनों प्रकारों से समझना संभव नहीं है। यानी हमारा जो समझने का मापदंड है वो यही है कि हमें इंद्रियों से दिखे तो हम कहेंगे है, नहीं है इंद्रियों से दिखेंगे तो नहीं है। तो ना तो ये परमात्मा इंद्रियों से दिखता है और ना ये इंद्रियों से नहीं दिखता है। इंद्रियों से नहीं दिखता है कैसे कहोगे? क्योंकि इंद्रियों से जितने भी पदार्थ हैं वो इंद्रियों से दिखते हैं, और ये उसकी सत्ता को बताते हैं, सद्रूपता को बताते हैं सारे पदार्थ कि वो है। ठीक है जी, ये बात समझ आए कि ये संसार के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो हम देखते हैं, समझते हैं, वो हम इंद्रियों से ही समझते हैं।
और परमात्मा को इंद्रियों से समझ नहीं सकते, इसलिए कहा है। हाँ, बाकी और कोई लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है जी, फिर आगे का कल शुरू करते हैं आगे का पार्ट। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये आधे में आकर के जहाँ लोके आया है ना, सबसे पहले परमात्मा ने कहा लोके, वहां से प्रारंभ करना है। ठीक है, शायद खुराना अंकल कुछ कहना चाहते हैं, इन्होंने अनम्यूट किया है। हाँ जी, खुराना जी। बेटा जी पढ़ना है अब आगे, हाँ जी। नहीं अंकल, पढ़ना आगे शुरू करूं? अब तो टाइम नहीं, हो अब गया, तो कल करेंगे अब। हाँ, समय हो गया जी। ठीक है, मैं पूर्णाहुति करती हूँ। हम्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। 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 नारायण।